नमस्कार, राम राम साथियों। आप देख रहे हैं एफपीओ समाचार। आपका स्वागत है। साथियों, स्वामी विवेकानंद जी के कुछ वचन हैं, मैं उनसे आज की ये स्क्रिप्ट की शुरुआत करता हूं। तो उनके अनुसार, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। स्वामी विवेकानंद जी के इन शब्दों में वह ताकत है जो हर भारतीय किसान के भीतर जल रही है। संघर्ष करने की आग और अपने हक के लिए खड़े होने की प्रेरणा। तो साथियों, आज मैं दक्षिण भारत की कुछ प्रमुख मंडियों में आलू के भावों में उतार चढ़ाव की बात करता हूं। तो सबसे पहले साथियों तमिलनाडु से शुरू करता हूं, क्योंकि इस समय जो भाव हैं तमिलनाडु में दक्षिणी भारत में सबसे अच्छे हैं। और पिछले हफ्ते जहां 100, 200, 300 रुपए प्रति क्विंटल का तमाम मंडियों में उछाल हुआ था, वहीं इस हफ्ते भी आलू के भावों में अब उछाल जारी है और देखा जा रहा है। साथियों, किसानों की चिंता बढ़ी है और व्यापारियों की निगाहें मंडियों पर लगी हुई हैं। तो आज जानते हैं मंडियों में कहां ऊंचे रहे भाव और कहां डाउन हुए। तो साथियों, तमिलनाडु से शुरू करते हैं। इसमें मदुरई मंडी है। मदुरई मंडी में आज 2600 से और 3500 रुपए तक के भाव देखे गए हैं। कोयम्बटूर मंडी में आज साथियों 2400 रुपए से और 3200 रुपए तक के भाव देखे गए हैं। सलेम मंडी में साथियों आज 2500 रुपए से और 3400 रुपए तक के भाव देखे गए हैं। तिरुचिरापल्ली मंडी में आज 2600 रुपए से और साथियों 3700 रुपए तक के भाव देखे गए हैं। बेल्लौर मंडी की बात करते हैं तो बेल्लौर मंडी में आज साथियों 2400 रुपए से और 3400 रुपए तक के भाव देखे गए। तंजावुर मंडी की बात करते हैं तो यहाँ साथियों 2600 रुपए से और 3100 रुपए तक के भाव देखे गए हैं। कांचीपुरम मंडी की बात करते हैं तो यहाँ लगभग 2550 रुपए से और 3300 रुपए तक के भाव देखे गए। त्रिनेलवेली मंडी की बात करते हैं साथियों तो यहाँ 2400 रुपए से और 3400 रुपए तक के भाव देखे गए, 3450 तक के। रामनाथपुरम की बात करते हैं तो यहाँ 2500 रुपए से और 3200 रुपए तक के भाव देखे गए। साथियों, दक्षिण भारत में अब कोल्ड स्टोरेज आलू उत्तरी भारत से और गुजरात से बहुत बड़ी मात्रा में जाने लगा है। वहां जो भाव हैं ज्यादातर कोल्ड स्टोरेज आलू के बहुत अच्छे चल रहे हैं। कोल्ड स्टोरेज का और आगरा बेल्ट का 3797 आलू जो सुंदर होता है, अंदर से सफेद काट का होता है, बहुत अच्छी मात्रा में वहां साथियों अब बिकने लगा है। क्योंकि वहां अब लोकल में जो रिटेल है वहां बहुत अच्छी डिमांड साथियों अब उत्तर भारत में खासकर आगरा के आलू की होने लगी है। तो अभी आगरा के और उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए बहुत अच्छा मौका है, उत्तरी भारत के किसानों के लिए बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि अब दक्षिणी भारत से मांग लगातार निकलने लगी है और अच्छी खासी मात्रा में निकलने लगी है। मैं आपको पहले बता चुका हूं इस बात को कि वहां की जो लोकल फसल है कोलार, गर्मी भयंकर होने की वजह से आप देख रहे हैं कल का लगभग 45 डिग्री का टेम्परेचर आप देख रहे थे पूरे उत्तरी भारत में था। और साथियों दक्षिण भारत में भी ये टेम्परेचर लगभग 38, 39 और 40 तक पहुंचने की संभावना आज बताई जा रही है। तो ये बहुत गंभीर समस्या है किसानों के लिए, जिन किसानों का आलू अभी खेतों में है और साथियों वो अपना अभी कार्य कर रहे हैं। और जो पूरी साउथ की जो फसल होती है वो साथियों कोल्ड स्टोर नहीं की जाती, ये पूरी फसल कच्चे खुद के और साथियों सीधी किसानों के पास ही पहुंचती है और इसकी सीधी सीधी खपत होती है। तो इसका किसी प्रकार का कोई स्टोरेज नहीं होता, डायरेक्ट ये साथियों खपत में काम आती है। गर्मी की वजह से साथियों किसानों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी मात्रा में फसल खेतों में नुकसान हो जाती है या मंडी में जाकर हो जाती है, या उसकी साथियों जो सूरत है, शक्ल है, या उसका जो क्वालिटी है साथियों फसल की वो डाउन हो जाती है भयंकर गर्मी की वजह से। और किसान इस बात को लेकर बहुत परेशान है। अब साथियों और बात कर लेते हैं केरल की मंडियों की। तो केरल में भी आज साथियों अच्छे भाव देखे गए, लगभग 100 रुपए का उछाल केरल की मंडियों में है। पलक्कड़ मंडी की बात करते हैं तो यहाँ 2600 रुपए से 3300 रुपए तक के भाव है। कोट्या मंडी की बात करते हैं तो यहाँ साथियों भाव है वो 2600 रुपए से और 3600 रुपए तक देखे गए हैं। कोझिकोड मंडी की बात करते हैं तो यहाँ 2700 रुपए से 3200 तक देखे गए हैं। एर्नाकुलम मंडी की बात करते हैं तो यहाँ साथियों भाव 2500 रुपए से और 3400, 3500 तक देखे गए हैं। त्रिशूर मंडी की बात करते हैं तो यहाँ भाव 2800 रुपए से और 3200 रुपए तक देखे गए हैं। अलपुझा मंडी की बात करते हैं तो साथियों यहाँ भाव 2300 रुपए से और 2800 रुपए तक देखे गए हैं। मलप्पुरम मंडी की बात करते हैं तो यहाँ 2500 रुपए से और 2700 रुपए तक देखे गए। कासरगोड मंडी की बात करते हैं साथियों तो यहाँ भाव लगभग 2400 रुपए से और 3400 रुपए तक देखे गए।
इडुक्की मंडी की बात करते हैं तो यहाँ साथियों लगभग भाव 2400 रुपए से और 2900 रुपए तक बने हुए हैं। तिरुवनंतपुरम की बात करते हैं तो साथियों यहाँ भाव लगभग 2600 रुपए से और 3200 रुपए तक बने हुए हैं। अब साथियों दक्षिण भारत में कर्नाटक की मंडियों की बात करते हैं तो यहाँ भी भाव अच्छे हैं। पिछले हफ्ते सुधार हुआ था और इस हफ्ते भी भाव ठीक चल रहे हैं। बेंगलुरु की बात करते हैं तो यहाँ साथियों 2300 रुपए से लगभग 3000 रुपए तक का भाव देखा जा रहा है। मैसूर की बात करते हैं तो यहाँ साथियों लगभग 2400 रुपए से और 2800 रुपए का भाव देखा जा रहा है। हुबली मंडी की बात करते हैं तो यहाँ साथियों कोल्ड स्टोरेज आलू का 2300 रुपए से और 2900 रुपए तक भाव देखा जा रहा है। धारवाड़ मंडी की बात करते हैं तो यहाँ 2300 रुपए से 2700 रुपए तक है। बेलगाम की बात करते हैं तो यहाँ 2400 रुपए से और 2900 रुपए तक है। यानी यहाँ भी भाव अच्छे हैं साथियों और किसानों को अच्छे पैसे यहाँ से प्राप्त हो रहे हैं। अब आंध्र प्रदेश की मंडियों की बात कर लेते हैं साथियों। तो आंध्र प्रदेश में पश्चिम बंगाल से आलू बड़ी मात्रा में पहुंच रहा है। यहाँ भी भाव साथियों ठीक बने हुए हैं। पिछले हफ्ते की तुलना में इस हफ्ते लगभग भाव सीमित हैं। और यहाँ साथियों गुंटूर की बात करते हैं तो गुंटूर में 2100 रुपए से और साथियों 2600 रुपए तक भाव है। विजयवाड़ा की बात करते हैं तो यहाँ 2000 रुपए से और 2900 रुपए तक के भाव हैं। नेल्लौर मंडी की बात करते हैं तो यहाँ साथियों 2200 रुपए से और 2900 रुपए तक के भाव हैं। करप्पा मंडी की बात करते हैं तो यहाँ साथियों 2100 रुपए से और 2900 रुपए तक के भाव हैं। अनंतपुर की बात करते हैं तो यहाँ 2200 रुपए से और 2800 तक के भाव हैं। यानी यहाँ भी भाव औसत बने हुए हैं। अब साथियों बात करते हैं तेलंगाना की मंडियों की। तो तेलंगाना में सबसे पहले शुरुआत करते हैं हैदराबाद मंडी से। तो हैदराबाद मंडी में साथियों आज भाव जो है वो 2400 रुपए से और 3200 रुपए तक है। वारंगल मंडी में आज साथियों 2300 रुपए से और 2900 रुपए तक है। निजामाबाद मंडी में बात करते हैं तो यहाँ 2400 रुपए से 2700 रुपए तक हैं। करीमनगर की बात करते हैं तो यहाँ साथियों 2200 रुपए से और 3200 रुपए तक के भाव बने हुए हैं। यहाँ भी साथियों ठीक है भाव, किसानों को यहाँ से अच्छा पैसा मिले। तो साथियों किसानों को भाव ठीक मिल रहे हैं दक्षिण भारत में और साथियों उसका असर अब उत्तर भारत में भी होने लगा है। कोल्ड स्टोरेज पे भी अब अच्छे सौदे होने लगे हैं। कल मैं देख रहा था खनौली, फतेहाबाद और शमशाबाद में और आगरा से और कई जगहों से सूचना मिली है कि लगभग 1900 रुपए तक के सौदे कोल्ड स्टोरेज पर अच्छे आलू के कोल्ड स्टोरेज पे होने लगे हैं। लगभग 950 रुपए पर पैकेट तक के सौदे देखे जा रहे हैं। लेकिन साथियों अब मैं आज यहाँ एक आपको खुशखबरी बता देता हूँ। किसानों के हित में एफपीओ समाचार ने जो आवाज आपके लिए जनवरी के महीने में उठाई थी उसका असर साथियों अब आपको दिखने लगा है। आगरा जिला उद्यान अधिकारी ने सभी आलू का व्यापार करने वाले कोल्ड स्टोरेज संचालक हों या उससे जुड़े तमाम लोग हों उनके लिए एक एडवाइजरी जारी कर दी है और उसमें साथियों ये साफ साफ निर्देश दिए गए हैं कि अब कोई भी बिक्री 100 किलो आलू की तो 100 किलो की होगी। किसी भी प्रकार का उसके ऊपर 105, 104 या 103 या 52,300 या 52,500 इस प्रकार का किसी भी किसान को कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। आपकी जो भी सौदा होगी वो साथियों 1 कुंटल आलू की होगी तो आपको 1 कुंटल ही देना है। किसी भी प्रकार का आपको ऊपर सर उस पर सूख या इस प्रकार का कोई सामान या कोई भी आलू एक्स्ट्रा नहीं देना है। ये साथियों साफ साफ निर्देश दे दिए गए हैं जिला उद्यान अधिकारी की तरफ से या जिलाधिकारी की तरफ से। तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इस आवाज को साथियों हमने आपके लिए जनवरी के महीने में उठाया था और वो अब आपके बीच में रिजल्ट बनकर आ गई है। तो आपके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। और साथियों उत्तर भारत से लेकर दक्षिणी भारत तक आलू के भावों में धीरे धीरे सुधार हो रहा है और किसान भाइयों को निश्चिंत होकर अपने आलू को धीरे धीरे बेचना चाहिए। बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। भविष्य आलू का अच्छा है। देश भर में आलू की कमी है। यही कारण है कि अब धीरे धीरे सभी की समझ में ये बात आने लगी है कि आलू के भाव आगे भी अच्छे रहेंगे। तो साथियों ये थी मेरी आज की आलू की आपके लिए 24 अप्रैल की महत्वपूर्ण रिपोर्ट। कल फिर उपस्थित होंगे किसी नए अपडेट के साथ। तब तक देखते रहिए एफपीओ समाचार। धन्यवाद साथियों।